एक गरीब सेगमेंट का लड़का, वो उठ के उसने अपना फॉर्च्यून बना लिया। तो अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? इसका मतलब है कि फिर तो लाइसेंस उसी को है कि जो इसकी फैमिली वेल्थ क्रिएशन की इंडस्ट्री के अंदर है, तो वही अमीर हो सकता है, वही तरक्की कर सकता है। जितनी भी शिकार पाकिस्तान के अंदर खेला जाता है, ये वाइल्ड लाइफ वालों की फैसिलिटेशन से ही खिलाया जाता है। ये जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, ये टैक्स पेयर्स हैं। इनकी जितनी मोनेटाइजेशन के पैसे आते हैं, ये पहले टैक्स कटता है, गवर्नमेंट को जाता है, उसके बाद इनको पैसे जो हैं, ये अपने निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट माइंड यू, जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉजिटिव पीआर करवानी होती है, तो इन्फ्लुएंसर्स को ज़रूर यूज़ करती है। पर आज इनके साथ गवर्नमेंट में से किसी को ज़रूर खड़े होना चाहिए और इस मैटर को लुक आफ्टर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुस्तफ़ा शाह, आई एम एन ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और आपने मेरे टीवी शोज़ और पॉडकास्ट देखा होगा। आज तक मैंने कभी भी किसी कॉज़ के ऊपर पर्सनली वीडियो नहीं बनाई और किसी कॉज़ के फ़ेवर में या उसको कंडेम करने के लिए। पर एक जो ये वाक़या हुआ है, इस पे मुझे बड़ा ही दुःख हुआ है और दुःख इस वजह से हुआ है कि ये उस सोसाइटी के सेगमेंट से है, जिससे हम ज़्यादातर लोग हैं। ये मिडल लोअर क्लास का लड़का है, मिडल मिडल क्लास का लड़का है और इसने ये क्लासेस को जंप करते हुए बड़े छोटे अरसे के अंदर सोशल मीडिया से इसने तरक्की हासिल की। मैं रजब भट्ट की बात कर रहा हूँ, जिसकी शादी अभी ट्रेंडिंग में थी। उस बेचारे की शादी तो पीछे रह गई, उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद उसकी तस्वीरें जो हैं वो शाया कर दी गई ऑन पर्पस कि वो हवालात के अंदर है। बहुत सारे लोग हवालात के अंदर जाते हैं, उनकी तस्वीरें तो बाहर नहीं आती, पर इन साहब की तस्वीरें जो है वो फ़ौरन से आ गई। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और हो क्या रहा है। एक बंदा जो कि बिल्कुल अपनी स्टोरी अभी तक बताता है कि वो मतलब कि तोड़े उठाता था और तोड़े उठा के लेबर का काम करके 1500 दिहाड़ी 1000 दिहाड़ी के ऊपर उसने अपना फॉर्चून बनाते बनाते ऑफिस बॉय की नौकरी करते करते ही कम अप विद अ जिम और उसने फिर वीलॉगिंग स्टार्ट कर दिया। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, उसका हाथ पकड़ा और पैसों की बारिश उसके ऊपर होगी। अब अतराज़ समझने की कोशिश करते हैं। वो सहाफ़ी, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा, वो सहाफ़ी जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। वो सहाफ़ी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट करते हैं, वो भी सोसाइटी के अंदर बड़े-बड़े चैनल्स के अंदर बैठे हुए हैं। वो सहाफ़ी जो बिज़नेसमैन को सपोर्ट करते हैं, मलक रियाज साहब की अगर आप बात करें, उनकी एक सपोर्ट के अंदर बहुत सारे सहाफ़ियों ने प्लांटेड इंटरव्यूज़ किए, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्लॉट लिए, पैसे लिए, वो तमाम तर चीज़ें चलती गईं। एक जुमला आपने सुना होगा कि अशराफिया इस मुल्क के अंदर अमीर से अमीरतर होती जा रही हैं। भाई, एक गरीब सेगमेंट का लड़का, वो उठ के उसने अपना फॉर्च्यून बना लिया। तो अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? इसका मतलब है कि फिर तो लाइसेंस उसी को है कि जो इसकी फैमिली वेल्थ क्रिएशन की इंडस्ट्री के अंदर है, तो वही अमीर हो सकता है, वही तरक्की कर सकता है। क्या ये मुल्क लिवेबल रह गया है? कि एक बंदा जिसको आपने एक शेर का बच्चा गिफ्ट होता है। इसी तरह ये किसी को गाड़ियाँ मिलती हैं बहुत सारे लोगों को शादियों के अंदर। अब वो बंदा अपने घर पहुँचता है और उसको ये पता चलता है कि उसको रात को उठाने आ गए हैं। सिर्फ़ ये कह के कि आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं करी, इसका लाइसेंस नहीं बनाया। हाँ, अगर आप गए हैं उसके घर पे, उसको जाके वार्निंग लेटर इश्यू कराएँ, उसको 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम दे दें और अगर उस टाइम के अंदर गिवन टाइम में वो कंप्लायंस नहीं करता, तो आप चलें जी उसकी गिरफ्तारी डाल दें। जब उसने जो वीडियो देख के हमारे भाई जिनको होश आई है जिन अदारों को, और ये वाइल्ड लाइफ वाले वही हैं, याद रखिएगा कि जितनी भी शिकार पाकिस्तान के अंदर खेला जाता है, ये वाइल्ड लाइफ वालों की फैसिलिटेशन से ही खिलाया जाता है। सो वो अगर अगर तलोर की बात करें, तलोर इनकी फैसिलिटेशन से ही जो आते हैं बाहर से अरबी आके मार के जाते हैं। सो उस टाइम पे तो इनके पर जलते हैं, कभी कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। वो उसके बाद चले जी, अगर ये चले गए, उसको जाके एक वार्निंग दे आते और वार्निंग में उसकी कंप्लायंस कराते, तो पता चलता है कि कंप्लायंस होगी। इस बंदे को जब ये वलीमे सेरेमनी के अंदर ये शेर प्रेज़ेंट किया गया, तो पहला सवाल उसका ये था कि भाईजान इसको रखने के लिए तो लाइसेंस होता है, तो जो दूसरी तरफ उसने कैमरा किया, उन्होंने कहा जी हम ब्रीडर्स हैं, लाइसेंस हम लाइसेंस्ड लोग हैं, आपको लाइसेंस आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट इशू कर दिया जाएगा। पर ये तमाम तर चीज़ें ये भूल गए, फिर इसके ऊपर वेपन भी डाल दिया। सिर्फ़ गुज़ारिश मेरी ये है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ये देख रही हैं इस मामले के अंदर, काइंडली पेनिट्रेट करें ताकि ये मुल्क, ये सोसाइटी लिवेबल रहे और वो बच्चा जो एक मिडिल क्लास है उसके पास एक मोटिवेशन रहे और वो ज़िंदगी के अंदर एक्सेल कर सके। ये जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, ये टैक्स पेयर्स हैं। इनकी जितनी मोनेटाइजेशन के पैसे आते हैं, ये पहले टैक्स कटता है, गवर्नमेंट को जाता है, उसके बाद इनको पैसे जो हैं ये अपने निकाल सकते हैं।
ये वो इंडस्ट्री है जो एंटरटेनमेंट की बेस पे चल रही है, ये किसी को हार्म नहीं कर रहे। ये वो इंडस्ट्री है जिस तरह मार्केटिंग के अंदर पहले आउटडोर एडवर्टाइज़मेंट में ज़रूरी होती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट आ गई, अब ये चौथे तरीका एक एक टूल है कि बहुत सारे बिज़नेसेस इन्फ्लुएंसर कैंपेन करवाते हैं, पीआर कैंपेन करवाते हैं और इनके थ्रू अपने बिज़नेसेस का वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं। असूलन तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक के ऊपर हैं या एक्स के ऊपर, किसी भी मीडियम के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको एक कम्युनिटी बनाया जाए, इनको एक इंडस्ट्री बनाया जाए और इनके एक कोर कमेटी बना दें जिसमें इनके मसाइल जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ जो हैं वो डिस्कस कर सकें। गवर्नमेंट माइंड यू जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉजिटिव पीआर करवानी होती है तो इन्फ्लुएंसर्स को ज़रूर यूज़ करती है। पर आज इनके साथ गवर्नमेंट में से किसी को ज़रूर खड़े होना चाहिए और इस मैटर को लुक आफ्टर करना चाहिए।